सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखो, भगवान की पूजा दो प्रकार की होती है। एक शारीरिक पूजा होती है जो शरीर से की जाए, जैसे गोपाल जी को नहवाना, आप लोग नहलाते हैं तो बड़े भाव से एक थाली लिया करो, थाली में एक स्टार बनाकर भगवान जी का नाम लिखा करो, ओम बीच में लिख करके एक खंड में नमो, फिर नारायणाय ऐसे लिख करके थाली में चंदन से, फिर ठाकुर जी उस चंदन में चंदन से लिख के थाली में तुलसी का दल डाला करो और तुलसी की आसन में भगवान जी को फिर बिठाया करो। भगवान जी को गोपाल जी को बिठाओ और बिठाकर भगवान जी को स्नान कराना चाहिए। कैसे कराना चाहिए? भगवान जी को एक थाली में क्या बनाना चाहिए? सबसे पहले चंदन का स्टार बनाना चाहिए, लिखना चाहिए उसमें भाव से, जो आपका मंत्र है, मूल मंत्र आपका, वो लिखिए और भाव से उसमें ऐसे ठाकुर जी को बिठाइए। ठाकुर जी को बिठा करके फिर जल से, दूध से, दही से, जो आपकी श्रद्धा, आपका जो व्यवस्था है उससे जल। भगवान ये नहीं कहते मुझे दूध से नहवाओ, भगवान ये नहीं कहते कि हमें दही से नहवाओ, भगवान मांगते कुछ नहीं है। ये जो हम लोग करते हैं ये हमारा अपना भाव होता है, ये हमारा अपना क्या होता है मेरी माँ, कि हम भगवान जी को दूध से नहवाएं, दही से नहवाएं, घी से नहवाएं, ये हमारा भाव है। भगवान थोड़ी कहते हैं कि हमें दूध दो, मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं ना। कई लोग कहते हैं कि आप शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, पिक्चरें भी बन गई इस पर, आप शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाकर बहा देते हैं, वो गरीबों को बांट दो। अरे गरीबों को देना भी हमारा भाव है, देते ही हैं आप लोग, हम लोग, सब लोग, जो बनता है उनको देना भी भाव है। और शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना भी एक भक्त का भाव है ना। कोई तुम्हारे बाप से थोड़ी मांग कर ला रहे हैं कि भैया तुम दो तब चढ़ाएंगे, है ना। सही है, ये भाव है, ये भाव जगत है। हिंदू धर्म को टारगेट करके कितनी पिक्चरें बन गई हैं, अन्य धर्मों में कोई नहीं बना सकता, क्योंकि हिंदू जितना सहज है, सरल है, इतना कोई नहीं। हिंदू सहनशील ज्यादा है, सहता ज्यादा है। और वो लोग, पिक्चर बनाने वाले लोग नहीं, वो कुछ भी। अभी एक रामायण मैंने सुना है, रामायण का कोई सीरियल आने वाले, पिक्चर बनी है रामायण, जिसमें राम जी, हनुमान जी सब हैं, जिसमें अलग अलग ढंग से देवी देवताओं को प्रस्तुत किया गया। क्यों जी? सही है। हनुमान जी ऐसे बने हैं कि उनकी मूंछ ही नहीं है, यहाँ मतलब अलग धर्म के दिख रहे हैं वो, कि सनातन धर्म में तो कोई ऐसा पहनावा ही नहीं है ना। कहने का आज देखो ये कलयुग है, यहां पर अच्छी बातें, अच्छी चीजें लोग परोसना ही नहीं चाहते। जो मन में आ रहा है, जिसके मन में आ रहा है वही करता चला जा रहा है। सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, प्राचीन है, फिर भी हमारे धर्म का कितने लोग मजाक उड़ाते हैं। समस्या ये नहीं है कि लोग मजाक उड़ाते हैं, समस्या ये है कि मजाक उड़ाने वालों को हम लोग कुछ जवाब नहीं देते। जवाब देने लग जाएंगे
तो मजाक उड़ना बंद हो जाएगा। मजाक इसलिए उड़ाया जाता है सनातन धर्म का, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सब लोग अपमान इत्यादि सब, अरे अपना अपमान तो सह लिया जाए, अच्छी बात है, आप मेरा अपमान करो मैं सह लूंगा, पर भगवान का अपमान किसी को नहीं करना चाहिए, है ना? अपमान नहीं करना चाहिए। अब आज के युग में लोग पिक्चरें बना देते हैं, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? उन्होंने ये नहीं बताया कि फलानी जगह जाके चादरें क्यों चढ़ाते हो। टारगेट में दूध ही था, शंकर जी ही टारगेट पर थे, अन्य कुछ नहीं। सही है? तो ये हिंदू धर्म को ही टारगेट बनाया जा रहा है। अरे ये हमारी श्रद्धा है, हमारा भाव है कि हम दूध चढ़ाएं। आपको नहीं चढ़ाना तो कोई जबरदस्ती भी नहीं करता, नहीं चढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों मेरी मां? तो भगवान जी को दूध से, दही से, जो आपका भाव है आप नहवाओ। ये शारीरिक पूजा बता रहा हूं। नहलाकर फिर ठाकुर जी को बड़े प्रेम से उन्हें श्रृंगार करो, कपड़े पहनाओ, बड़े भाव से उनकी सेवा पूजा करो। जो भोग लगा सको भगवान जी को भाव से भोग लगाओ। भगवान ये नहीं कहते कि हमें 56 भोग ही चाहिए। अरे नमक रोटी खवाओ ना, जो आप खाते हैं खवाइए, अचार रोटी खवाइए। बड़े दयालु हैं भगवान, छिलके खाने वाले भगवान, जूठे बेर खाने वाले भगवान। उन्होंने कब कहा कि हमारे लिए मेवा मिष्ठान लाओ? जो भाव है वो खिलाइए, भाव से खिलाइए। किससे खिलाइए? भाव से। ये नहीं लिखा कि आप ये ही खवाओ ना, जो आपके पास है सूखा रूखा वो खवाओ। है आपके पास तो सोने की सिंहासन में भगवान को बिठा लो, नहीं है तो टूटी सी चौकी पर बिठा दोगे मेरे गोविंद, उसमें भी प्रसन्न है। भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम मेरे लिए सोने का सिंहासन बनाओ। जो खिलाओ वो खिलाओ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। भाव की चीज है, खिलाओ। फिर प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। भगवान के सामने रोज स्तुति। मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावण।
यही भांति गौर असीस सुन सिया सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवान ही पूज्य मुनि मुनि मुदित मन मंदिर चले। ये देखो जरा सी आरती है, ठाकुर जी की स्तुति है। आप में से सबको ये स्तुतियां याद होनी चाहिए। 5 श्लोक हैं इसमें केवल। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये गाया करिए आप लोग। ठाकुर जी की रोज ये स्तुति किया करिए। बच्चों को याद कराओ ये चीजें। आप बच्चों को याद 5 रोज जपेंगे, आप में से लगभग सबको ये याद होगा। जो याद ना हो, हम हिंदुओं को भगवान राम की ये स्तुति याद ना हो तो फिर हम हिंदू किस बात के, ये बताओ। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हमें याद नहीं है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, ये यदि हमें याद नहीं है तो बताओ हम कैसे हिंदू हैं, है ना। हमारे देश में हर मंदिर में ये आरतियां होती हैं ठाकुर जी की, है ना। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हमें रोज भगवान जी की आरती करनी चाहिए, रोज स्तुति करनी चाहिए। तो ये सब हमें याद करना चाहिए। अपने धर्म का हम ख्याल रखें। ठाकुर जी की स्तुति करो, प्रणाम करो भगवान जी को। फिर आरती पूजा करके भोग लगाकर भाव से प्रणाम करो। ऐसे प्रणाम करो इस भाव से कि प्रभु मैं सदा आपका हूं, आपकी हूं। सदा के लिए भगवान का हो जाना अच्छी बात। सदा के लिए किसके बन जाओ? भगवान के बन जाओ। सदा के लिए उनके हो जाओ। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा प्रिय भक्तों। अब ये हो गई शारीरिक पूजा। अब मानसिक पूजा की ओर हम आपको लेकर चलते हैं। मानसिक पूजा कैसी होनी चाहिए? देखो, भाव से हमें कहां पहुंचना होता है और सारी चीजें भाव पर ही टिकी हुई हैं। चलो अब मैं जो कहूंगा उसकी आप लोग कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे, भाव से देखेंगे। जो मैं कहूंगा वो आप लोग करेंगे। सब लोग अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, अच्छे से बैठो, आंखें बंद कर लो। और भाव की पूजा कैसे की जाती है, भगवान किसके भूखे हैं, ये समझिएगा। जो मैं कहूं वो आपको करना है। बैठे बैठे सब लोग आंखें बंद करिए। जो टीवी पर सुन रहे हैं आप लोग भी भाव बनाइए मेरे संग। सब लोग अपनी आंखें बंद करिए। और सभी लोग जो टीवी पर सुन रहे हैं, जो अपने गांव, शहर, अपनी गली, अपने घर में हैं, आप भाव बनाइए कि आप लोग भी वृंदावन मन से आ रहे हैं। भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे हैं। अब आइए सब लोग हम चले भाव से यमुना जी की ओर। सब लोग भाव बनाइए कि हम यमुना जी की तरफ जा रहे हैं, माँ यमुना जी का दर्शन करने। भाव बनाइए कि आप माँ यमुना जी के पास पहुंच गए हैं और माँ यमुना जी का आप लोग पावन दर्शन कर रहे हैं। आपने अब यमुना जी को भाव बनाइए कि आप यमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं। हे यमुना माँ, हम पर कृपा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। अब भाव बनाइए कि आप यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। भाव बनाइए सब लोग। भाव बनाइए कि आप यमुना जी में डुबकियां लगा रहे हैं और यमुना जी का जल लेकर आप सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। सूर्याय नमः। भाव बनाइए कि आप यमुना जी का जल स्नान करके सूर्याय नमः, मित्राय नमः, खगाय नमः, भास्कराय नमः सूर्य अर्घ दे रहे हैं। भाव बनाइए कि आपने यमुना जी स्नान करने के बाद अब अपने कपड़े बदलकर, वस्त्र बदलकर
अब हम सीधा बिहारी जी के दर्शन के लिए वहीं से वहीं चल रहे हैं। भाव बनाइए कि हम बिहारी जी के दर्शन की तरफ जा रहे हैं। बड़ी भीड़ है, आज दर्शन कर रहे हैं लोगों का। सबसे भीड़ से गुजरते हुए हम मंदिर में पहुंचे। देहरी को, द्वार को, जब बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो जो द्वार आता है ना, जिसे हम देहरी कहते हैं, उस देहरी को प्रणाम करना चाहिए। हे प्रभु, आपने अपने द्वार पर बुला लिया, बड़ी कृपा की। ऐसा प्रणाम करके भाव बनाइए कि अब बिहारी जी के मंदिर में आप प्रवेश कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाइए। अब भाव बनाकर सब लोग बस बिहारी जी की तरफ देखिए, भाव से देखिए कि आपके सामने बिहारी जी हैं, पर सामने पर्दा दिखाई पड़ गया। अब आपने इंतजार, भाव बनाइए कि आप इंतजार कर रहे हैं कब पर्दा खुले, कब मैं बिहारी जी का दर्शन करूं। तभी पर्दा खुल गया। वाह, सुंदर ठाकुर जी। भाव बनाइए कि आपकी आंखों के सामने बिहारी जी हैं और आप उनकी पावन से मुखमंडल को देख रहे हैं। शायद बिहारी जी आज हमें देखकर बड़े मुस्कुरा रहे हैं, शायद ये कहना चाह रहे हैं बहुत दिनों के बाद आए हो। ठाकुर जी की मुस्कुराहट देखिए, उनकी आंखें देखिए, उनके सिर पर सुंदर सा मुकुट जो सजा है उस पर दृष्टि डालिए। अब भगवान के श्री हृदय का दर्शन कीजिए। कितनी सुंदर माला धारण कर रखी है, कितने सुंदर ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने वस्त्र पहन रखे हैं। अब भाव बनाइए। अब धीरे धीरे भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों का दर्शन कीजिए। वाह, बिहारी जी के चरण कितने सुंदर हैं। उन चरणों को बार बार देखिए, भाव से देखिए कि आप उनके चरणों को देख रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आप बिहारी जी के बगल में श्री राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाइए कि राधा रानी बगल में खड़ी हैं श्याम सुंदर के, और आप श्री किशोरी जी के पावन चरणों का भी दर्शन कर रहे हैं। आप श्याम सुंदर का पावन दर्शन करके फिर किशोरी जी का दर्शन। अब आप भाव बनाइए कि अब ठाकुर जी कब से खड़े हैं। अब हम भगवान जी से कहें, हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जी, आप कब से खड़े हैं, आप बैठ जाइए। तो भगवान ने कहा, मैं बैठ तो जाऊं, तुमने हमारे लिए कोई आसन बनवाई है? तो आप भाव बनाइए कि आपने तुरंत सोनार से एक सुंदर से सोने की आसन बनवाई। वाह, भाव बनाइए कि आप सोने की आसन बड़ी सी लेकर गए, आपने आसन रखी और आपने उस सोने की आसन में बिहारी जी को और श्री राधा रानी को बिठाया है। भाव बनाइए कि उस सिंहासन में आप बिठाए। अब भाव बनाइए कि अब आप श्याम सुंदर किशोरी जी के चरणों को आप सुंदर सी थाली में उनके चरण रखकर सुंदर से सोने के लोटे में पानी भर के उस जल से ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं। भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर के और श्री राधा रानी के चरणों को धुल रहे हैं। भाव बनाइए, सब लोग भाव बनाइए कि आप भगवान के चरण धुल रहे हैं, किशोरी जी के, श्याम सुंदर के चरण धुल रहे हैं। अब चरण धुलकर आपने भगवान के चरणों को सुंदर से कपड़े से पोंछा है। भाव बनाइए कि पोंछ रहे हैं आप। फिर भगवान के चरणों का जो चरणामृत है, उस चरणामृत को हम सब पी रहे हैं। भाव बनाइए कि हम भगवान के चरणामृत को पी रहे हैं। भाव बनाइए सब लोग। अब चरणामृत को पीकर अब भाव बनाइए कि हम भगवान के लिए सुंदर सुंदर मिष्ठान, सुंदर से अपने हाथ से लड्डू तैयार करके आप सभी लोग भगवान को लड्डू अपने हाथ से खिला रहे हैं। श्याम सुंदर खा रहे हैं, खाते खाते कह रहे हैं बड़े स्वादिष्ट हैं। भाव बनाइए कि अब राधा रानी को आप लड्डू दे रहे हैं, और भाव बनाइए कि आपने एक लड्डू श्याम सुंदर को दिया, एक राधा रानी को, और आप कहो कि प्रभु अब आप एक दूसरे को खिलाइए। तो राधा जी श्याम सुंदर को लड्डू खवा रही हैं। भाव बनाइए कि राधा जी श्याम सुंदर को लड्डू खवा रही हैं और श्याम सुंदर श्री किशोरी जी को लड्डू खवा रहे हैं। भाव बनाइए कि वह एक दूसरे को लड्डू खवा रहे हैं। वाह, इस पावन सी छवि का, झांकी का दर्शन कीजिए। बढ़िया सा सुंदर गाढ़ा सा बढ़िया मिश्री डाल के दूध आपने ठाकुर जी को दिया। अब भाव बनाइए कि राधा रानी श्याम सुंदर एक दूसरे को दूध पिला रहे हैं। भाव से दूध का भोग लग रहा है ठाकुर जी को।
अब भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर को श्री राधा रानी से हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे मनमोहन, हे नंदनंदन, हे करुणा निधान, हे कृपा सिंधु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे बिहारी जी, हे राधा रानी, हे श्यामाजू, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा आपका ये दर्शन सदा करती रहूं, करता रहूं। हे प्रभु, आपके सिवा हमारा इस धरती पर कोई नहीं, आप ही हमारी माता हैं। हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हैं। हे श्याम सुंदर, आपके अतिरिक्त हमारा इस संसार में कोई नहीं है। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए, हमें ग्रहण कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। सभी लोग भाव बनाइए कि आप भगवान से स्तुति कर रहे, प्रार्थना, हे गोविंद, मैं पापी हूं। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं। हे बिहारी जी, मैं दुष्ट हूं, पर जैसा हूं ना गोविंद, मैं आपका हूं। हे राधा रानी, मैं जैसा हूं, माना कि पापी हूं, अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, पर जैसा हूं, हे गोविंद, मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं। हे गौरी गोपाल भगवान, हम जैसे हैं आपके हैं। किशोरी जी, भगवान के चरणों में ये समर्पण भाव बनाइए कि आप लोग ये कह रहे हैं कि प्रभु, हम पापी, अधम, नीच जैसे हैं, आपके हैं। प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। भाव बनाइए, आप कहिए भगवान से कि हे नाथ, हम जैसे हैं, हमें वैसे ही आप स्वीकार कर लीजिए। हमें आप ही शुद्ध कर सकते हैं, आप ही पवित्र कर सकते हैं, आप ही निर्मल कर सकते हैं, वरना किसी में बल नहीं, हम में कोई ताकत नहीं कि हम अपने आप को शुद्ध कर सकें, निर्मल कर सकें, पावन कर सकें। प्रार्थना कीजिए भगवान से, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भाव बनाइए, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं, ऐसा भाव बनाइए। सब कुछ भाव में चलने दीजिए, भाव का संसार है। ठाकुर जी आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आपके सामने भगवान जी बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। चिंता ना करो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। किशोरी जी, राधा रानी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। आपने अब भाव से आप कहो कि हे प्रभु, आप सदा के लिए मेरे मन मंदिर में इसी तरह आकर बैठ जाइए, और कभी भी मुझे ये ना लगे कि आप मेरे साथ नहीं हैं। सदा आप मेरे साथ हैं, सदा मुझे ये भाव बना रहे, मैं इस भाव में डूबी रहूं, डूबा रहूं, डूबा। सब लोग बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं पापी हूं। भाव ऐसा बनाओ कि आपके सामने श्याम सुंदर बैठे हैं और आप उनसे कह रहे हैं, हे नाथ, मैं पापी हूं। बोलो, हे नाथ, मैं पापी हूं, अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, जैसी हूं, जैसा हूं। हे नाथ, मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। ये है भाव। फर्क ये नहीं पड़ता कि आपका शरीर कहाँ है, आप वृंदावन में हैं या नहीं हैं, आप अपने घर में हैं, अच्छे हैं, आप वहां से ही भाव से भगवान से जुड़ सकते हैं, है ना। ये जो मैंने आपको आज तरीका बताया, ये मानसिक पूजा है। इसे कौन सी पूजा कहते हैं? इसमें खर्चा कुछ नहीं होता, पर फल पूरा मिलता है। आपने अभी लड्डू खवाया, लड्डू खवाने का भी फल मिला। आपने सोने का सिंहासन ठाकुर जी के लिए बनवाया, वो भी फल मिलेगा कि सोने का सिंहासन ठाकुर जी के लिए। खर्चा नहीं हुआ 1 रुपए का, भाव से बनाओ ना। जब भाव से ही बनाना है तो बढ़िया बनाए।
तो ये मानसिक पूजा आपको करनी है। शरीर कहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेन में बैठे हैं आप, भाव में डूब जाइए। व्यर्थ की बकवास करने से अच्छा है भाव से भगवान में डूबे रहिए। बड़े बड़े साधु संत लोग जंगलों में बैठ के क्या करते हैं, इसी भाव में डूब जाते हैं। घंटों तक, दिनों दिनों तक, महीनों महीनों तक डूबे रहते। अभी आपकी समाधि लगी ना थोड़ी देर की, भले 2 मिनट के लिए, भले 30 सेकंड के लिए आपका ध्यान लगा हो, पर लगा कि नहीं? आपका जितनी देर के लिए ध्यान लगा होगा उतनी देर में आप ये दुनिया से अलग चले गए थे अभी, है ना? भाव की दुनिया में बड़े बड़े आप लोग 30 सेकंड का ध्यान लगा पाते हैं, मिनट 2 मिनट के लिए ध्यान में जाते हैं। बड़े बड़े साधु संत ऐसे साधक हो गए हैं कि सालों साल तक ध्यान में चले जाते, सालों साल के लिए ध्यान में। उच्च कोटि की अवस्था है, यही ध्यान है। वो ध्यान में भगवान के भगवत धाम को, वो बैकुंठ पहुंच जाते हैं भाव से, और उन्हें महसूस होने लगता है कि मैं वही हूं। अभी आप में से कितने लोगों को महसूस हुआ? आपने कितने लोगों ने यमुना जी का स्नान कर लिया? भाव में कर लिया ना? शरीर भी गीला नहीं हुआ पर पुण्य पूरा मिलेगा। बिहारी जी का दर्शन भी आपने कर लिया, चरण भी धोए। कितने लोगों ने बिहारी जी के चरण धोए हैं? अब आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने बिहारी जी के चरण नहीं धोए। अब आप कह सकते कि मैंने बिहारी जी के चरणों को धोया है और चरण अमृत भी पिया, कह सकते हैं आप। सही है? भाव है तो ये भाव की पूजा चाहिए। भगवान इसी भाव को स्वीकार करते हैं, वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। ये फूल, ये तुलसी, ये मिष्ठान सब यहीं रह जाएगा। भाव में जो आनंद है ना, इसलिए भगवान को कम ही भजो, भाव से भजो। इसलिए मैं कहा करता हूं, बाहर की तरह ये बहिर्मुखी ना बनो। फूल बेल पत्र इसी में ना उलझे रहो, भाव के एक सागर में डूबना सीखो, प्रेम में जाना सीखो। भगवान प्रेम में मिलेंगे, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बिना प्रेम के भगवान का मिलना संभव नहीं है मेरी माँ। इसलिए आप जितनी बूढ़ी माँ हो, आप घर में एकांत में बैठा करो और इसी ध्यान में डूबा करो। मैं भगवान के लिए रोटी बना रही हूँ, मैं भगवान के लिए ये, मैं भगवान का दर्शन। हाँ, भगवत चिंतन में खोए रहो, यही सच्ची साधना है ना।